गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं? गुड। चलिए एक और स्टोरी सुनते हैं आज। और ये स्टोरी है एक किसान की। जो किसान था उसके पास एक खेत था। उसके 3 बेटे थे। खेत काफ़ी बड़ा था, लेकिन अगर वो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करे तो छोटा छोटे हिस्से हो जाते। बट एक साथ अगर रखेंगे तो तीनों का के लिए, चारों के लिए, पूरी फैमिली के लिए काफ़ी था। बहुत कुछ था और उससे इनकम भी थी। अब जब किसान का समय आने लगा, उसको लगा कि अब मुझे एक समय ऐसा है कि मुझे डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसको मैं किसको दूं। उसे डिवाइड तो करना नहीं था उसको, मतलब उसको हिस्से नहीं बांटने थे उसके खेत के। तो उसने बोला कि भाई अगर नहीं बांटने तो एक किसी को देना पड़ेगा जो सबको इकट्ठा रख सके और सब ध्यान से, दिमाग से काम कर सके। तो उसने बोला, ये बात अपने तीनों बेटों को बताई। तो तीनों बेटों ने कहा ठीक है, आप जैसा कहो सही है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं लगा उन लोगों को, लेकिन फिर भी क्या करते, फादर तो फादर है, मानना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने कहा मैं ऐसा करूँगा, मैं तीनों का टेस्ट लूँगा। उन्होंने कहा टेस्ट? वैसे ही स्कूल नहीं गए थे बेचारे, वहाँ से भाग भाग के पढ़ते नहीं थे। उन्होंने कहा अभी क्या करें यार, टेस्ट देना पड़ेगा। ये इतने टाइम तो टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट के चक्कर में भाग लेते थे, स्कूल नहीं गए। लेकिन अब ये कह रहे टेस्ट लेंगे, तो ठीक है ले लो, क्या कर सकते हैं, देना पड़ेगा। तो उन्होंने वो एक दिन अपने बेटों को खेत में ले गया। खेत के एक कोने में खड़ा हुआ और खेत के बीच में एक बरगद का पेड़ था। उसने बोला देखो ऐसा है, बहुत छोटा सा टेस्ट है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करना तुम्हें, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से पेड़ तक की सीधी लकीर में सीधा एक लकीर खींचनी है, जिससे अपने वहाँ तक पहुँचना है और वापस आना है। लेकिन सीधा जाना है, सीधा वापस आना है। ऐसा ना हो कि आप दाएं बाएं जाओ फिर मुड़ जाओ, मुड़ना अलाउड नहीं है, सीधा ही जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कौन सी बड़ी चीज़ है, अभी कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तीनों साथ चले। तो उन्होंने कहा भाग के जाना है, जो जल्दी आएगा उसको मिल जाएगा। तो जो 2 भाई थे उन्होंने कहा ये जो तीसरा है तो छोटा है और हमसे ज़्यादा फिट है, ये तेज़ भागता भी है, ये तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो पक्की बात है किसी को मिलेगा। तो छोटे भाई ने बोला नहीं भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब 2 मिनट बाद आप जब भाग लोगे उसके बाद मैं भागूंगा, आपके 2 मिनट बाद मैं भागूंगा, उससे पहले नहीं भागूंगा, आप चिंता ना करें। मैंने कहा ठीक है, ये तो सही है। मैंने कहा 2 मिनट तो बहुत होते हैं, 2 मिनट में तो बहुत दूर निकल जाएंगे। पेड़ काफ़ी दूर था, पास नहीं था, करीब 400 मीटर 500 मीटर दूर होगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्या हुआ, 2 भाइयों ने दौड़ना शुरू किया, तीसरा वाला वेट करता रहा। उसने अपने फादर के साथ पैर छुए, वहाँ खड़ा हो गया, लाइन देखा, पेड़ देखा कि किस लकीर में, और वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। अब क्या था कि वो दोनों जो भाग रहे थे वो पलट पलट के देखते थे कि छोटा भागा तो नहीं। फादर को देखते थे, फिर पेड़ को देखते थे। वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे, और भागते इतने में 2 मिनट हो गए। अब वो भाग रहे थे, देख रहे थे, भाग रहे थे, वो देख रहे थे, इतनी में छोटे ने भागना शुरू किया। अब दो छोटे को भागने का देख के उनको थोड़ा और एक्साइटमेंट हो गया कि यार ये तो बहुत तेज़ भाग रहा है, अभी थोड़ी देर में पकड़ लेगा हमें, 2 मिनट तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो और उन्होंने अपनी स्पीड तेज करी और फिर पलट के देखना शुरू किया। देखते रहे, भागते रहे, कभी पेड़ को देखे, कभी फादर को देखे और कभी भाई को देखे। और वो जो छोटा था वो अपना सीधा भागता चला गया। अब हुआ क्या कि वो जो 2 भाई थे वो ऐसे चले गए, पेड़ बीच में रह गए और वो ऐसे चले गए, क्योंकि वो तो देख रहे थे उसको, छोटे को, और वो फादर को देख रहे थे। तो वो इधर चले गया और जो छोटा भाई था वो सीधा पेड़ पे पहुंचा और सीधा वापस आ गया। अब वो दोनों भाई वापस आए और तीसरा भी आ गया। जब वापस आए तो उन्होंने बोला फादर ने कि भाई अब तो जीता तो यही है, इसी को मिलेगी प्रॉपर्टी, अब यही तो संभालेगा सब। तो मैंने कहा ठीक है, वो तो सब सही है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे कि भाई हम भी भाग रहे थे और सीधा सीधा भाग रहे थे, लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला फादर ने कि तुम्हारा जो ध्यान था लक्ष्य पे नहीं था। तुमने क्या सोचा कि मैं दूसरे को निकलने ना दूँ आगे, और मैं अपना पहले पहुँच के
और प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँ। आपका ध्यान जो है प्रॉपर्टी पे था, पेड़ पे था ही नहीं, तो जो आपका फोकस था वो हिल गया। तो दोस्तों, आपको क्या है, लोग आपको भटकाएंगे, आप पीछे पलट 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 के देखते रहेंगे भाई मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं पहुँचा। होगा कि आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। आपको फिक्स रखना है लक्ष्य पे नज़र हमेशा रखनी है। जैसे अर्जुन, आपने महाभारत में सुना होगा, उसका लक्ष्य जो था वो आँख था, एक बर्ड की आँख था। उसे केवल वही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। वैसे ही आपको भी कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। अभी आपका लक्ष्य क्या है, सोचिए क्या है। अभी आपका लक्ष्य है कि अपने को स्वस्थ रखना है, जिससे कि आप दूसरों को भी स्वस्थ रख सके। लोग भटकाएंगे, बोलेंगे बहुत कुछ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं कुछ लोग, तो वो लोग आपको बहुत ज्ञान देंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। पर भाई, दिमाग आपका है, शरीर आपका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो डॉक्टर्स हैं, और ई संजीवनी है, आपको पता ही होगा। ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। 12 साल 14 साल डॉक्टर पेशे में, सीखने में, पढ़ने में लगाए हैं उन्होंने। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 1 साल से यूज़ कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप डॉक्टर को भी बीट कर देंगे। ऐसा ना करें। लक्ष्य आपका एक ही होना चाहिए, फोकस अभी आपका एक पे ही होना चाहिए, वो है स्वास्थ्य। स्वस्थ रहेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, इंजॉय करें और सीखें। ये सीखने का समय है। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।